हाय माय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी हियर। आज हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं और उसमें से मीनिंग कंज्यूमर्स का और क्या इम्पोर्टेंस एंड नीड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, वो हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो आज के मार्केटिंग वर्ल्ड में या मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड में कंज्यूमर्स ही सब कुछ होता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या सफलता या तो फिर फेलियर या असफलता डिपेंड करता है कंज्यूमर्स के ऊपर। तो कंज्यूमर्स जो है मेन पिलर्स होते हैं आर्थिक विकास का या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किसी भी देश का। इसी वजह से जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करते हैं, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर्स को देने के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन आज के जो सेलर्स मार्केट है उसमें कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण भी किया जाता है। वो कैसे? दाम बढ़ाकर या प्राइस राइज करके, कृत्रिम कमी लेके आके या आर्टिफिशियल स्कार्सिटी लेके आके, मिलावट या अडल्टरेशन करके, ब्लैक मार्केटिंग करके, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देके एक्सेट्रा। तो कंज्यूमर्स को इससे बचाना डेफिनेटली ज़रूरी है। इसी वजह से कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, यानी कि 1986 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था और अपडेट्स करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो पास किया गया। तो कंज्यूमर्स को कुछ भी परचेस करने से पहले पूरी जानकारी जो है वो रहना चाहिए। वो चाहे प्राइस के बारे में हो या प्रोडक्ट के क्वांटिटी के बारे में या क्वालिटी के बारे में या उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो कंज्यूमर ये वर्ड कहाँ से आया? कंज्यूमर ये वर्ड लैटिन वर्ड से आया जो है कंज्यूमरे। इसका मतलब क्या होता है? टू ईट और टू ड्रिंक, यानी कि खाना या तो फिर पीना। ठीक है, तो वहाँ से आया है ये वर्ड कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर बोलेगा तो कौन होता है? कंज्यूमर बोलेगा तो वो व्यक्ति होता है जो इस्तेमाल करता है कमोडिटी या तो फिर सर्विसेज। कहाँ से भाई? नेचुरल रिसोर्सेस से या तो फिर मार्केट से। हो गया ना सिंपल मीनिंग कंज्यूमर्स का। ठीक है, तो हम सभी लोग कंज्यूमर्स होते हैं। वो कैसे भाई? हम लोग भी खरीदते हैं ना फूड ग्रेन्स जैसे राइस, व्हीट, मिल्क, या तो फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना सर्विसेज जैसे बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस। ये सब सर्विसेज जो है हम लोग यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो हम कौन हो गए? कंज्यूमर्स हो गए। फाइन। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया गया। अभी लेटेस्ट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में पास किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग बातें कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का डेफिनेटली ज़रूरत है, क्योंकि कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो उनके इंटरेस्ट और राइट्स का सुरक्षा या सेफगार्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में वो सारे मेजर्स होते हैं जिससे जो राइट्स है या इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का वो सेफगार्ड किया जाता है। तो ये सारे रीजंस है जिसके वजह से जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। अभी कोई भी डिसीजन जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं तो कंज्यूमर्स को पूछ के लेते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइस अगर इंक्रीज करता है कोई प्रोडक्ट का, तो
कंज्यूमर्स या हम लोग कंज्यूमर्स होते हैं ना, हमको पूछ के करते हैं क्या वो लोग? नहीं, जबकि हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं ना। प्राइस अगर बढ़ जाता है कोई एसेंशियल गुड्स का जो हम लोग को दररोज ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट का अगर इंक्रीज़ करते हैं तो हम लोग तो डेफिनेटली अफेक्ट होते हैं ना, हमको तकलीफ होता है ना, हमारे हाथ से पैसे ज़्यादा चला जाता है ना, येस और नो, ठीक है। तो इसी वजह से जो है स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, ताकि ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्रेशराइज कर सके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेट करवाने के लिए कंज्यूमर्स को। तो इसलिए जो है नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स करके यहाँ पे दिया गया है इन नीड एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी आज के जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है या डायनामिक वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो है वो एक जगह पे रहता है और कंज्यूमर किधर और रहता है, यानी कि ये लोग जो है स्कैटर्ड या बिखरे हुए हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है करेक्ट और रिलायबल इंफॉर्मेशन पाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसको खरीदने से पहले, ठीक है। हमको जो है पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए ना, करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया गया है, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किया गया है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरिंग डेट क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, ये सब जानकारी जो है ये मिलना ज़रूरी है। उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी जो है इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से जो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन पॉइंट यहाँ पे गया गया है, इसके वजह से ही नीड एंड इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ऑफ इग्नोरेंस। अभी इग्नोरेंस ही तो एक रीज़न होता है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का, या तो कंज्यूमर का शोषण करने के पीछे। हमारे देश में जो कंज्यूमर्स है या हम लोग हैं, हम लोग इग्नोरेंट होते कई सारे चीज़ों का, वो चाहे प्राइस लेवल हो या मार्केट कंडीशंस हो, या तो फिर हमारा राइट्स हो, या तो फिर प्रोडक्ट के जो डिटेल्स होते हैं ना, अलग अलग डिटेल्स प्रोडक्ट का, ठीक है, इसके बारे में हम लोग इग्नोरेंट रहते हैं। तो ये ज़रूरी है ना प्रोटेक्ट करना बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस से, ठीक है, फाइन। तो इसीलिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। फोर्थ पॉइंट इज ऑफ अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स यानी कि कंज्यूमर साथ में नहीं होते या यूनाइटेड नहीं होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो अलग अलग जगह पे बिखरे पड़े हुए या स्कैटर्ड होते हैं, ऑल ओवर वी कैन से, फाइन। तो अगर एक सिंगल कंज्यूमर के साथ में किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन या तो फिर चीटिंग हुआ, बिजनेस मैल प्रैक्टिस हुआ और वो कंप्लेंट करने जाता है, तो वो जीतेगा क्या? नहीं जीतेगा, क्योंकि उसके मुकाबले सेलर्स जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, उनके पास पावर होता है, पैसे होते हैं, पैसे दिया ये लोग ही जीतेंगे। तो यहाँ पे वीक कौन हो रहा है? कंज्यूमर हो रहा है, यस और नो, ठीक है। तो इसी वजह से जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, नीड है, इम्पोर्टेंस है, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ स्प्यूरियस गुड्स। अभी स्प्यूरियस गुड्स यानी कि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी मात्रा में जो है उसका सप्लाई हो रहा है मार्केट में। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए ये जानने के लिए कि कौन सा असली प्रोडक्ट है और कौन सा डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो
डेफिनेटली कंज्यूमर्स को बचाना होगा ना, ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो बना रहे और क्वालिटी जो है वो बना रहे। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फाइन। अभी 6 पॉइंट्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, एक प्रोडक्ट के क्वालिटी को एकदम अच्छा दिखा के, उसका यूटिलिटी और उसका जो सेफ्टी है उसके बारे में एकदम एनहांस करके दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स दिखा के, और लोग जो है वो मिसलेड हो जाते हैं ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स देखकर। से फॉर एग्जांपल कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसे दिखाते हैं कि जो है आप लंबे हो जाओगे ये खाने से, ठीक है, या तो फिर आपका जो वज़न है वो कम हो जाएगा, आप स्लिम हो जाओगे, या तो फिर आप थोड़े मोटे हो जाओगे, दिखने में भी आपके फेस पे अच्छा ग्लो हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर आप एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन आपका आ जाएगा ये क्रीम लगाने से, या ये पर्टिकुलर ये जो है कैप्सूल या पाउडर जो है वो खाने से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और असलियत में जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में वो जो क्वालिटी जो है वो नहीं रहता है, यानी कि वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। यस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कंज्यूमर्स को बचाना मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ मैल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। अभी जो बिजनेसमैन होते हैं वो फ्रॉडलेंट या अनएथिकल या तो फिर मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो कई बार कंज्यूमर्स को जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो चलता ही नहीं है वैसा जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है, ठीक है, एकदम डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, या तो फिर जो है इन्फीरियर क्वालिटी का मिलता है, जो क्वालिटी है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, क्वालिटी एकदम इन्फीरियर या तो एकदम ख़राब क्वालिटी का मिल जाता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये ज़रूरी है ना कि कंज्यूमर्स को सेफ गार्ड करना, मैल प्रैक्टिसेस जो बिजनेसमैन का मैल प्रैक्टिसेस जो बिजनेसमैन से बचाना ज़रूरी है ना, इसलिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ ट्रस्टीशिप। गांधीयन फिलॉसफी के हिसाब से बिजनेसमैन ट्रस्टीज होते हैं सोसाइटी के वेल्थ का, या तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन जो है अच्छी तरीके से देखभाल करना चाहिए सोसाइटी का, ठीक है, यानी कि उनको जो प्रॉफिट या वेल्थ मिलता है वो जो है इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें से जो कुछ भाग है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए लोगों के भलाई के लिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उसके ऊपर से कंज्यूमर्स का शोषण या एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ठीक है, और धोखाधड़ी करते हैं कंज्यूमर्स के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो लोग कमा के अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ना, उनको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो इसलिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय फ्रॉम रोशनी।